हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मस्त टॉपिक है, डेट इज़ आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले देखो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। एपी सीक्वेंस, सीरीज, सीक्वेंस के टाइप पढ़ लिए, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर हमने एपी पढ़ना स्टार्ट करा। एपी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, क्लियर कर लिए। अब जो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो जीपी होने वाला है, डेट इज, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखो आज अगर बात की जाए, देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस हैं। आज हम इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो, ठीक है, लेक्चर्स होगा उसमें हम इसको और आगे क्या करेंगे, इस, ठीक है, लेके जाएंगे मोस्टली, ठीक है। 2-3 लेक्चर में हमारा जीपी वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जीपी और एपी के मिक्सचर के, ठीक है, दोनों से जो मिलकर क्वेश्चन बनते हैं फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम आगे, ठीक है, एचपी भी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि आईएससी बोर्ड में एचपी का भी टॉपिक है और सीबीएसई में तो नहीं है, ठीक है, मगर अगर पढ़ लोगे तो मेंस में बहुत काम भी आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब इस सीरीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इस सीक्वेंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको, ठीक है, इसके अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ओके, बेसिकली अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 2 एंड द डिफरेंस बिटवीन 6 and 4 इज 2 एंड 8, 6 इज 2। मतलब बेसिकली इनके भी जो डिफरेंस है कॉमन, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, तो बेसिकली कितना है 2 का, डेट इज़ ये कैसा हमारे पास सिक्वेंस और सीरीज हो गया एपी का, डेट इज़ क्लियर। लेकिन बट व्हेन वी हैव अ 2, 4, 8, 16 एंड द नंबर इज सो ऑन। अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करने वाली बात की जाए तो देखो 4 - 2, 4 - 2 इजकल टू 2, ओके। 8 - 4, 8 - 4 इजकल टू 4 एंड 16 - 8 इजकल टू 8। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी इस सीक्वेंस में कि जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स ये एपी नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि इस सीरीज़ का, ठीक है, जो 20th टर्म है वो क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो एक बहुत बड़ा, ठीक है, हमारे क्या पास है चैलेंज है। लेकिन इसको समझते हैं, ये 20th टर्म निकालने का एक तरीका क्या होगा। हमने डिफरेंस निकाल के देखा तो सेम नहीं आ रहा था, ओके। अब हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ये ध्यान रखना। देखो वी टेक 4, वी टेक 8 एंड 16, मैंने इनको लिया, ठीक है, 4, 8, 16 एंड मैंने क्या करा, इसके प्रिसाइडिंग मतलब इससे जस्ट पहले वाले नंबर से मैं इन सबको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। 4 से जस्ट पहले क्या आया 2, 8 से जस्ट पहले क्या आया 4 एंड 16 से जस्ट पहले हमारे पास क्या है, डेट इज़ 8। अगर मैं इन सबको डिवाइड करूँगा तो हमारे पास जो इसका, ठीक है, आंसर आएगा लगभग सेम आएगा। देखो 2 से 4 का डिवाइड किया, डेट इज़ 2, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, मतलब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2। बेसिकली हमारे पास क्या आ गया 2। इसका मतलब जो डिवाइडिंग रेशियो है, ठीक है, डिवाइडिंग रेशियो है वो बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन एपी के केस में कैसा आ रहा था, ठीक है, डिफरेंस सेम आ रहा था, मगर यहाँ पे डिवाइडिंग का रेशियो क्या आ रहा है, सेम। जो ये रेशियो है, इस रेशियो को हम बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है इसे समझने की कोशिश करो। मतलब इफ़ वी विल टेक, अगर हम लेंगे व्हाट, टर्म नंबर 2 डेट इज़ 4 और इस टर्म नंबर 2 का जैसे इसके प्रिसाइडिंग टर्म से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डेट इज़ टर्म नंबर 1। तो जो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो। सिमिलरली इफ़ वी विल टेक व्हाट, T3 टर्म नंबर 3 एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, प्रीसाइडिंग टर्म डेट इज़ 4, तो व्हाट विल, डेट इज़ T/2। इससे जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन रेशियो। मतलब एक ऐसी सीरीज़ जिसमें, ठीक है, कॉमन रेशियो मतलब डिवाइडिंग जो रेशियो है 4/2, 4/2, 8/4, 16/8, अगर ये रेशियो सेम आ रहा है तो इस तरह के, ठीक है,
इस तरह की सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इतनी बात क्लियर हो गई, ज्योमेट्रिक, ठीक है, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और, ठीक है, एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, कैसे होता है, लेट अस स्टार्ट, ठीक है। वी टेक अ एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16 एंड द नंबर इज सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, वो हमें क्या ज़रूरत है, समझो, देखो बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो आईआईटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास सीरीज़ में हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2, 4, 8, 16, ओके। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसे बोल दूँ टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 4, एनी डाउट, टर्म नंबर 4 बोल दिया। देखो अगर हम AP पढ़ते हैं, क्योंकि अगर इसको आप देख के देखेंगे 4/2, ये एक तरह का क्या हमारे पास GP है, क्या है हमारे पास GP है, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होगा उसको मैं A से इंडिकेट कर लेता हूँ, डेट इज हमारे पास कितना गिवन है 2, ठीक है। इसको हम बेसिकली समझ रहे हैं T1 मतलब फर्स्ट टर्म, बेसिकली जिसको मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूँ, A से, ओके। सेकंड टर्म इसकल टू हमारे पास क्या है 4, थर्ड टर्म हमारे पास इसकल टू कितना हो गया 8, और फोर्थ टर्म इसकल टू कितना हो गया 16। कोई डाउट इसमें नहीं। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, कोई भी GP होगा उसका कॉमन रेशियो होगा, और वो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय प्रिसाइडिंग टर्म, डेट इज T1, ओके। सिमिलरली हम कॉमन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, इन टू टर्म्स के बीच में, टर्म नंबर 3 डिवाइडेड बाय प्रिसाइडिंग टर्म, जैसे T2, ठीक है, टर्म नंबर 2 जस्ट उससे पीछे वाला, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इन दोनों को अगर हम रेशियो निकालने की कोशिश करें तो कितना निकल जाएगा, डेट इज़ 4/2, डेट इज़ 2, कॉमन रेशियो निकल गया। सिमिलरली अगर, ठीक है, इसके लिए भी निकालें, फाइंड आउट करें, डेट इज़ 4 एंड डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 4 इजकल टू 2। तो बेसिकली कॉमन रेशियो तो हमारे को समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे, मगर माई क्वेश्चन इज डैट अगर वो इस GP में, ठीक है, टर्म नंबर 14 बोल दे, 14 फाइंड करने के लिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या टर्म नंबर 15 बोल दे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या एनी टर्म, ठीक है, वो बोल दें, हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। द क्वेश्चन इज डैट, ठीक है। देखो AP के मामले में, ठीक है, हमें पता था AN का फार्मूला, ठीक है, A + N - D, डेट इज़ द जनरल टर्म फार्मूला, ये AP के केस में पढ़ा था हमने। उसी तरह से JP के केस में भी कोई जनरल टर्म फार्मूला होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। वो जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो मैं टर्म है उसको T से इंडिकेट कर रहा हूँ, TN, ओके। TN इजकल टू ARN-1। तो GP का कोई भी हमें टर्म निकालना होगा, जैसे ये सीक्वेंस है, इसका टर्म नंबर अगर हमें कितना निकालना है, ठीक है, 14, तो 14 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डेट इज़ व्हाट, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने GP में क्या समझाया, टर्म नंबर 14, ओके। मतलब बेसिकली हमें N14 बोलना है कि N की वैल्यू 14, तो हमारे पास, ठीक है, क्या होगा, डेट इज़ टर्म नंबर 14, ओके। तो AR14 - 1 AR13, एनी डाउट, आगे मूव ऑन करते हैं। अब उन्होंने बोला टर्म नंबर 15, ठीक है, डेट इज़ T15 इजकल टू AR15 - 1, डेट इज़ AR14, ओके। तो इसका मतलब ये जो जनरल टर्म का फार्मूला जो ये है, इससे हम GP का कोई भी क्या कर सकते हैं, नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कौन से प्लेस पर है, मतलब किस टर्म का है, कौन सा पोजीशन है, 15 टर्म है, सेकंड, ठीक है, सेकंड टर्म है, या 18 टर्म है, या 58 टर्म है, एनी टर्म, ओके, ऑफ दिस सीरीज, ऑफ दिस सीक्वेंस, ओके। सो दैट इज़ द, ठीक है, जनरल टर्म फार्मूला फॉर GP, और ये AP का क्लियरली, इतनी बात क्लियर आ गई, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। देखो ये तो सीधा मैंने लिखवा दिया, लेकिन आया कहाँ से, अगर ये समझ में आ जाए तो आप बाई चांस कभी हम भूल गए, वैसे तो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमें मेंस का एग्ज़ाम भी देना, हमें बोर्ड भी देना है, तो भूलने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। अगर भूल गए तो, ठीक है, IIT भूल जाओ, सीधी सी बात होती है। देखो
ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है कि आया कैसे, क्योंकि देखो अगर आपको ये बात पता है कि एक फार्मूला आया कैसे, ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चीज़ों को समझते हैं। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी इस हिसाब से पढ़ाई जाएगी, इस तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आपको जब मेंस की आप प्रिपरेशन करो तो बस आपको क्वेश्चंस की वैरायटी अलग मिलेगी, मगर कॉन्सेप्ट अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू लेके मैं यहाँ पे चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि जीपी का जो जनरल टर्म निकला है वो कैसे फाइंड आउट होता है। एक चीज़ और ऑब्जर्व करते हैं, चलो जनरल टर्म से निकालने से पहले, ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे टी लिया है, बेसिकली देखो कई बुक में इसको A14 बोला गया होगा, इसे A15 बोला गया होगा, तो कुछ भी ले सकते हो। बेसिकली एनसीईआरटी में तो ये, ठीक है, ए इस्तेमाल किया गया है, टर्म को इंडिकेट करने के लिए ए इस्तेमाल करा गया, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। बेसिकली पर बहुत सारी बुकों में टी भी इंडिकेट करा गया है, इसलिए कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा लिखा हो, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होगा कि बोर्ड में ऐसे ही दे देगा टी टर्म करके AN की जगह, तो समझ, ठीक है, कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे पास समझ में आ गया। चलो जीपी का कॉन्सेप्ट देखो, याद करने का तरीका थोड़ा सा, मान लो मैं आपको बोल दूँ, ठीक है, AP का 14 टर्म निकालो और AP का 15 टर्म निकालो, तो हमें फार्मूला पता है A प्लस n-1 डेट इज़ 14 - 1 D डेट इज़ A प्लस 13 D, ठीक है, फार्मूला पता है। सिमिलरली A प्लस 15 - 1 D इक्वल टू वट, A प्लस 14 D, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे भी कभी भी ये बोल दे कि 14 टर्म फाइंड करो, 16 टर्म फाइंड करो, बेसिकली हम सिंपल इतना लिख के भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात मैंने, ठीक है, एपी के लेक्चर्स में बताई थी क्या, कि जो भी टर्म बोलेगा उसमें एक लेस देन करके उतना कॉमन डिफरेंस हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फर्स्ट टर्म तो हर किसी के साथ रहेगा, चाहे फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, फोर्थ, सीरीज़ का कोई सा भी टर्म उठा लो, चाहे nth टर्म ही क्यों ना उठा लो, चाहे 100वां टर्म्स क्यों ना उठा लो, फर्स्ट टर्म तो आएगा ही आएगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, जितना भी टर्म बोला है उससे एक लेस देन करके उतना कॉमन डिफरेंस क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ये तो एपी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे तो जीपी के कॉन्सेप्ट को देखो, एपी और जीपी के कॉन्सेप्ट में कुछ फ़र्क दिख रहा है, नहीं, बस क्या है कि यहाँ पे प्लस के हिसाब से, ठीक है, फार्मूला बना हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बना हुआ है, दैट्स इट, ओके। तो देखो फर्स्ट टर्म तो दोनों में है, और कॉमन, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है और यहाँ पे कॉमन रेशियो का चल रहा है, तो देखो जितना भी वो टर्म बोलेगा उसमें एक लेस देन करके, ठीक है, कॉमन रेशियो की उतनी पावर हो जाएगी। अगर यहाँ पे उन्होंने 14 बोला है तो कॉमन रेशियो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और उसकी पावर कितनी कर देंगे, 14 बोला है तो 13 लेस देन जितना नंबर ऑफ टर्म बोले उससे लेस देन 1, यहाँ पे 15 बोला तो यहाँ पे कितना हो गया, 14। फॉर एग्जांपल वो बोल दे, ठीक है, T16 निकालो, T71 जीपी के लिए, ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, ए कॉमन डिफरेंस तो आएगा ही, सॉरी कॉमन रेशियो तो आएगा ही आएगा, बस इसकी पावर कितनी होगी, इससे जस्ट एक लेस देन, ओके। अगर इसी को बोलता, ठीक है, कि एपी में निकालो, तो हम कितना करते, ए प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, जस्ट इससे एक लेस देन। क्लियर हो गई इतनी बात, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था अभी भी, कि हम जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने आपको सीधा फार्मूला लिखवा दिया, मगर क्वेश्चन क्या है कि जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, और जनरल टर्म निकालना सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं क्लियर ना हो, ठीक है। चलो सीखते हैं। देखो मैंने लेट करा T1 = A, और एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो फर्स्ट टर्म है वो बेसिकली मैंने उसको क्या माना है, A, और कॉमन रेशियो को मैं मान रहा हूँ बेसिकली R। कोई डाउट, इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। मैंने क्या करा, लेट अस अज्यूम T1 T2 T3 T4 Tn आर इन GP, ये किस में, बेसिकली एक GP में, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसका Tn टर्म निकालने का हम एक, ठीक है, तरीका समझते हैं। देखो अगर ये सीक्वेंस GP में है, इसका मतलब व्हाट, कि T2 अपॉन में T1 का जो रेशियो है डेट इज कॉमन डिफरेंस, एंड सिमिलरली T3 अपॉन में T2 = R।
सिमिलरली T4 डिवाइडेड बाई T3 इक्वल टू R। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ठीक है ये GP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कंडीशन ही यही कि कोई सीरीज ठीक है GP में कब होगी, जब उसका कॉमन डिफरेंस होगा सेम, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन रेशियो सेम होगा। कॉमन रेशियो देखो मैं बीच में जानबूझ के गलत बोला था ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों का इंटेंशन है इधर, ठीक है, कि हाँ भैया फोकस है कि हाँ सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो डेट इज़ नॉट कॉमन डिफरेंस, डेट इज़ कॉमन रेशियो, वो कॉमन रेशियो है। ओके, वी नो डेट द वैल्यू ऑफ T1 इज़ द फर्स्ट टर्म, और बेसिकली फर्स्ट टर्म को मैंने क्या बोला है A, सो T2 टर्म नंबर 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू R, और T2 की वैल्यू बेसिकली हमारे पास कितनी आ गई AR। एनी डाउट? सिमिलरली T3 डिवाइडेड बाई T2 की वैल्यू बेसिकली कितनी निकाली हमने AR इक्वल टू R। इस टर्म को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा AR। तो T3 की वैल्यू बेसिकली व्हाट AR स्क्वायर, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेसिक क्लास का कॉन्सेप्ट है स्मॉल। ओके, सिमिलरली हेयर T3 की वैल्यू डेट इज TR व्हाट 3, TR2, T3 की वैल्यू हो गई AR स्क्वायर इक्वल टू R, एंड डेट इज T4 इक्वल टू R AR स्क्वायर। R और R की सेम बेस होने पे हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे। पावर ऐड करने पे बेसिकली वी विल गेट व्हाट A इक्वल टू R क्यूब। ओके, तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करो, क्योंकि फार्मूले को निकालने का कई बार जरूरी नहीं कि पूरा स्टेप करा जाए, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जर्व कर लोगे चीज़ों को तो समझ में आ जाएगा। देखो जब हमने सेकंड टर्म निकाला तो हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, जो कॉमन रेशियो था जस्ट इससे एक लेस देन है। सिमिलरली जब हमने थर्ड टर्म निकाला तो यहाँ पे हमने कॉमन रेशियो को क्या देखा, डेट इज अगर T3 की बात हो रही है तो कॉमन रेशियो से जस्ट एक लेस देन 1 है। ओके, और सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे बात करी, ठीक है, T4 की, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ठीक है जितना भी टर्म उन्होंने लिखा है उससे कॉमन रेशियो कितना है, एक कम है। इतनी बात क्लियर आ गई, ठीक है, इसको ठीक है सही से समझ लो। अब एक चीज़ और समझो, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं TN के लिए बोलूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या आप पूरी टाइम के लिए रफ कर देते हैं, चलो सिमिलरली समझने की कोशिश करो। डेट इज़ TN, तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, जितना भी टर्म बोला होगा इन सब में एक चीज़ कॉमन है, डेट इज़ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आ रहा है। सेकंड चीज़ कॉमन रेशियो हर किसी में आ रहा है, ठीक है, लेकिन द क्वेश्चन इज डेट कॉमन रेशियो की जो पावर है, अगर सेकंड टर्म बोला है तो उसकी पावर 1 है, थर्ड टर्म बोला तो पावर 2 है, एंड फोर्थ टर्म बोला तो पावर 3 है। ओके राइट, देन सिमिलरली हेयर अगर nth टर्म बोलना है GP का तो पावर कितनी होनी चाहिए, बेसिकली लेस देन 1, डेट इज n है, तो इससे एक लेस देन 1, तो यहाँ से हमारे पास GP का जनरल फार्मूला निकल गया क्लियरली। ओके, कोई डाउट? ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास जनरल फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको एक बार देख लो, ठीक है, देख लो एक बार सही से।